नमस्ते। कभी ये सोचा है कि घर की वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर, ये भारी भरकम चीजें बटन दबाते फौरन कैसे चल पड़ती हैं? आज हम इसी छुपी हुई ताकत के पीछे का राज जानेंगे, जिसे कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। हाँ, ये सवाल वाकई में सोचने वाला है कि आखिर कैसे एक मोटर जो बिल्कुल रुकी हुई है, वो बिना किसी बाहरी धक्के के एकदम से फुल स्पीड पकड़ लेती है। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में छिपा है। पर उस सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी दिक्कत को समझते हैं। एक आम सिंगल फेज मोटर जो हमारे ज्यादातर घरेलू अप्लायंसेस में होती है, वो अपने आप घूमना शुरू कर ही नहीं सकती। होता यह है कि जैसे ही इसे पावर मिलती है, ये बस एक जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट करती है, एक गूंजने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे वो कंफ्यूज है कि भाई घूमना किधर है, दाएं या बाएं, और बिना किसी मदद के वो वहीं फंसी रह जाएगी। तो इस मुश्किल को सुलझाया कैसे जाता है? इसका जवाब मोटर की अपनी बनावट में ही छुपा है। चलिए इसके उन खास हिस्सों पर एक नजर डालते हैं जो इस स्टार्टिंग प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार हल निकालते हैं। देखिए, मोटर के अंदर ना दो तरह की कॉपर वाइंडिंग होती हैं। एक है मेन वाइंडिंग, इसे एक मैराथन रनर समझिए। ये लंबे समय तक लगातार काम करने और मोटर का सारा बोझ उठाने के लिए बनी है। और दूसरी है ऑक्सिलरी यानी सहायक वाइंडिंग। ये एक स्प्रिंटर की तरह है। इसका काम बस शुरुआत में एक तेज जोरदार धक्का देना है और बस फिर इसका काम खत्म। और अब एंट्री होती है इस कहानी के असली हीरो की, कैपेसिटर। ये छोटा सा डिवाइस एक तरह की इलेक्ट्रिकल ट्रिक करता है। ये सहायक वाइंडिंग में जाने वाले करंट के टाइमिंग को थोड़ा सा बदल देता है। इसे टेक्निकली फेज शिफ्ट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसा है जैसे दो लोग एक साथ धक्का देने के बजाय थोड़ा आगे पीछे धक्का दें, जिससे एक घूमने वाला असर पैदा हो। ठीक है, तो अब हम सारे किरदारों को जान गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये सब मिलकर मोटर को चलाने का काम करते कैसे हैं। यहाँ सारा खेल एक पावरफुल घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाने का है। इसे एक अनदेखे हाथ की तरह सोचिए, जो मोटर के घूमने वाले हिस्से यानी रोटर को पकड़कर जोर से घुमाता है ताकि वो अपनी रुकी हुई हालत से बाहर निकलकर घूमना शुरू कर दे। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। जैसे ही पावर ऑन होती है, कैपेसिटर अपना काम करता है। वो फेज शिफ्ट बनाता है। इससे दोनों वाइंडिंग्स मिलकर एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड रोटर को अपने साथ खींचता है और मोटर तेजी से स्पीड पकड़ने लगती है। और जैसे ही मोटर अपनी लगभग 75% स्पीड पर पहुंचती है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो घूमने की स्पीड से एक्टिवेट होता है, हमारे स्प्रिंटर यानी सहायक वाइंडिंग और कैपेसिटर को सर्किट से कट कर देता है। तो किक स्टार्ट का काम तो हो गया, स्प्रिंटर ने अपना काम कर दिया है। अब मोटर अपने अगले फेज में जाती है, यानी लगातार दौड़ते रहना। सहायक वाइंडिंग के हटने के बाद मोटर अब सिर्फ अपने मैराथन रनर यानी मेन वाइंडिंग पर बड़े आराम से चलती रहती है। अब ये ज्यादा एफिशिएंट है, गर्मी भी कम पैदा करती है और एक स्टेबल स्पीड पर अपना काम करती है। मतलब शुरुआत की सारी कॉम्प्लेक्सिटी अब एक सिंपल और स्टेबल ऑपरेशन में बदल गई है। तो ये जो इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, ये असल में हमारे आसपास इस्तेमाल कहाँ होती है? शायद अंदाजे से भी ज्यादा जगहों पर। फ्रिज और एसी के कंप्रेसर से लेकर वॉशिंग मशीन, पानी के पंप और यहाँ तक के वर्कशॉप के टूल्स तक, ये मोटरें हर जगह मौजूद हैं। कोई भी ऐसा उपकरण जिसे स्टार्ट होने के लिए एक जोरदार टॉर्क चाहिए, वो काफी हद तक इसी भरोसेमंद और किफायती तकनीक पर निर्भर करता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? बस इतना कि एक छोटा सा सिंपल सा कैपेसिटर एक ऐसी स्मार्ट इलेक्ट्रिकल ट्रिक का इस्तेमाल करता है जिससे हमारे सबसे ज़रूरी अप्लायंसेस हरकत में आते हैं। ये वाकई में सादगी में छिपी हुई इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे चारों तरफ की टेक्नोलॉजी में ऐसे और कितने सरल लेकिन जीनियस आइडियाज छिपे हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।